अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो चीन की मजबूरी बन गया है, लेकिन भारत के शौर्य के सबूत जो हैं वो इस वीडियो में पूरी दुनिया ने देख लिए हैं। इस वीडियो में गलवान में भारत के शौर्य के पोस्टर बॉय को आज आप देख पाएंगे। इस वीडियो में चीन की ऐसी मजबूरी है जिसने वहां उसे मुश्किल में डाल दिया है। पहले आप इस वीडियो में मौजूद भारत की वीरता का सबूत देखिए और डरे हुए चीन को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देखिए। यह तस्वीर है गलवान की मई में जो गलवान का युद्ध हुआ था, छोटा युद्ध जिसमें चीन और भारत के सैनिक आपस में लड़े थे। ये उसका वीडियो है, देखिए। 按照处理边境事件的惯例和双方之前达成的约定，团长齐发宝本着谈判解决问题的诚意，仅带几名官兵前出交涉，却遭到对方蓄谋暴力攻击。 齐发宝组织官兵一边喊话交涉，一边占据有利地形，与数倍于己的外军展开殊死搏斗。按着，图上按着，我注意按着。6月，外军公然违背与我方达成的共识，悍然越线挑衅。 按照处理边境事件的惯例和双方之 चीन ने इस वीडियो को रिलीज किया है जिसमें चीन ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि गलवान में लड़ाई हुई थी और गलवान में चीन के 4 सैनिक मारे गए थे। यह चीन ने पहली बार स्वीकार किया है। चीन ने इस वीडियो में अपने सैनिकों के सम्मान के बारे में भी बताया है और ऐसा करके चीन भारत को बदनाम करना चाहता था कि उसके सैनिक, वो ये बताना चाहता था कि चीन नहीं बल्कि भारत के सैनिक हिंसक हो रहे थे और भारत के सैनिकों ने सीमा पार की थी। लेकिन इस वीडियो ने गलवान के पोस्टर बॉय के सारे सबूत दे दिए और इस तस्वीर में जो वीर जवान आपको दिख रहा है, भारतीय सेना का वीर जवान जिसे इस पूरी लड़ाई का पोस्टर बॉय कहा जा रहा है, वो हैं 16 बिहार रेजिमेंट के कैप्टन सोइबा मनिंगबा। कैप्टन सोइबा मनिंगबा जो इस वीडियो में आपको बड़ी ही निडरता के साथ चीन की सेना से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दबाव में बिल्कुल नहीं है और उन्होंने सख्त भाषा में चीन के सैनिकों को यह बता दिया कि भारतीय सेना क्या है। देखिए, इसे कहते हैं हिम्मत, इसे कहते हैं हौसला। और आज इसे देखकर हम चाहते हैं कि हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस करे, उसे गर्व होना चाहिए अपने देश के वीर जवानों पर। और आज भारत को यह भी देखना चाहिए कि हमारे देश के वीर जवान कैसे मुश्किल हालात में चीन के सैनिकों से भिड़ते हैं। ये जो पानी में हमारे सैनिक खड़े हुए हैं, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि -10, 20 या 30 डिग्री सेल्सियस में बर्फ जैसा ठंडा पानी, और उसमें हमारे सैनिक खड़े हुए हैं और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। देखिए आप कैप्टन सोइबा की बॉडी लैंग्वेज में भारत की सेना का आत्मविश्वास आपको दिखाई देगा और जिसके सामने चीन की सेना आपको कमजोर नजर आती है। हम बार बार आपसे एक बात कहते हैं कि चीन की सेना के पास हथियार तो हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास बंदूकें भी हैं, टैंक भी हैं, शायद उनकी संख्या भी भारत से ज्यादा होगी, लेकिन चीन की सेना के पास हौसले नहीं हैं, चीन की सेना के पास बहादुरी नहीं है और चीन की सेना के पास देशभक्ति नहीं है जो हमारी सेना के पास है। यह तस्वीर आज बहुत कुछ बयां कर रही है, इसे आपको समझना होगा। जरा सोचिए, अगर इस तस्वीर में घटना उल्टी होती तो हमारे देश में क्या हुआ होता। हमारे देश के जो सबूत गैंग हैं वो जबरदस्त हल्ला मचा देते कि भारत के सैनिक पीछे हट गए और चीन ने जमीन हड़प ली, हम चीन के सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाए। हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो तो इस ऐसी तस्वीरों के इंतजार में बैठे रहते हैं और अगर ये कहानी उल्टी हो गई होती, चीन की सेना की जगह हमारी सेना पीछे हटती हुई दिख रही होती, तो सोचिए हमारे देश के कुछ नेता, बुद्धिजीवी, हमारे देश के कुछ पत्रकार भारतीय सेना की कितनी बदनामी करते। यहां तक कि आपको यह भी याद होगा कि गलवान में जब यह घटना हुई थी उस पर भी हमारे देश के कितने लोगों ने सबूत मांगे थे। चीन तो यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके सैनिक मारे गए हैं।
चीन को तो छोड़िए, हमारे ही देश के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि चीन के सैनिक मारे गए हैं और हमारे सैनिकों ने उनसे जबरदस्त टक्कर ली है। इस तस्वीर में जो आपको दिख रहे हैं, कैप्टन सोइबा सारे दिन सोशल मीडिया पर छाए रहे। देश ने अपने इस हीरो को सलाम किया है। खास तौर पर मणिपुर के लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की है, क्योंकि कैप्टन सोइबा मणिपुर के सेनापति जिले के रहने वाले हैं। वर्ष 2018 में ही उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की है और अब बड़े बड़े लोग कैप्टन सोइबा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, उन्हें सलाम कर रहे हैं। लेकिन गलवान में अपने सैनिकों के मरने की बात स्वीकार करने के बाद चीन में काफी असंतोष फैल रहा है। वो असंतोष क्या है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि आप इन तस्वीरों को अपने मन में और अपने दिल में उतार लीजिए और देखिए कि गलवान घाटी के इस युद्ध में हमारे जो बलवान हैं भारतीय सेना के, उन्होंने कैसे चीन की सेना से युद्ध किया, कैसे बिना डरे चीन की सेना को पीछे धकेला। और जो अनुमान लगाए जाते हैं वो ये है कि इस लड़ाई में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। और आज आप सबके साथ मिलकर हम कहना चाहते हैं कि हमें अपने इन वीर जवानों पर बेहद गर्व है और आप सबको भी आज इन्हें सलाम करना चाहिए। ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको एक बात अब समझ में आ जाएगी कि चीन के पास हथियारों की मात्रा ज्यादा है, चीन के पास ज्यादा टैंक रहे होंगे, मजबूत सेना उनकी संख्या के मामले में हो सकता है रही हो, उनके पास टेक्नोलॉजी भी हो सकता है हमसे बेहतर रही हो, ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन जहां तक जज्बे की बात है, बहादुरी की बात है और देशभक्ति की बात है, हिम्मत की बात है, वो चीन की सेना में नहीं है। और इस तरह के जो युद्ध होते हैं ये हथियारों से नहीं लड़े जाते, ये जज्बे से लड़े जाते हैं, आत्मविश्वास से लड़े जाते हैं और इसमें वही जीतता है जिसमें देशभक्ति की भावना होती है। और चीन की सेना में देशभक्ति की भावना कहीं से भी नहीं है, क्योंकि चीन की सेना देश की सेना नहीं है, वो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। इसीलिए जब हमारे सैनिक आगे बढ़े तो चीन के सैनिक डर के मारे पीछे हटते चले गए, बावजूद इसके कि वो वैसे कहने को हमसे ज्यादा मजबूत सेना है।